जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही हो गाइस। तो गाइस, अब हम आज करेंगे मेमोरी बेस्ड पेपर जो आपका 2023 में आपका देखने को मिला था। अब इसमें क्या लेवल आया था वो मैं आपको बताऊंगा। क्यों थोड़ा सा पेपर ये थोड़ा इजी लेवल का, मतलब देखो आपको क्या है, एक शिफ्ट में पेपर आया था इजी, जो आपकी होती है स्टार्टिंग वाली। कौन सी? जिस दिन आपका पेपर स्टार्ट होता है ना, उसके पहले दिन जो पेपर आता है वो बिल्कुल इजी आता है। ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे लेवल क्या होता है, बढ़ता गया। ठीक है, तो अभी जो पेपर है ना वो थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट लेवल का है। नेक्स्ट जो मेमोरी बेस्ड पेपर आएगा तो मॉडरेट टू हाई लेवल आएगा, जिसमें बच्चों के साथ क्या गलती हुई थी वो मैं आपको बताऊंगा। किस क्वेश्चन में उन्होंने गलती की थी वो आपको बताऊंगा। ठीक है। गाइस देखो, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? 35 प्लस। इसमें रीजनिंग में गाइस, क्योंकि आपको पता है कि क्वांट सेक्शन में बच्चों के साथ क्या होता है, गलतियां बहुत होती है। वो क्या करते हैं, अर्थमेटिक को तो सबसे पहले वो स्किप कर देते हैं। क्या करते हैं? स्किप कर देते हैं। ठीक है, अब 10 क्वेश्चन तो यहाँ से स्किप कर दे। अब बचे 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन में अगर आपकी रॉन्ग नंबर सीरीज आ गई तो गए आपके वहां से भी 30 क्वेश्चन, मतलब 3 क्वेश्चन वहां से भी चले गए, तो बचे कितने? 27। तो अगर यहाँ पे आप 35 लेके आ जाते हो इसमें रीजनिंग में, और आप 27 यहाँ से लेके आ जाते हो, तो आपका 62 हो गया। इसको आराम से प्री क्वालिफाई होगा। ठीक है, तो यही मैं चाहता हूँ कि कोशिश करोगे रीजनिंग में मैक्सिमम स्कोर करना की। उसके बाद क्वांट में क्या हो, अगर अर्थमेटिक थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का या हाई लेवल का आ जाए तो वहां पे आप स्किप कर सको कुछ क्वेश्चंस को। रॉन्ग नंबर सीरीज आ जाती है तो वैसे ही 3 क्वेश्चन तो कंफर्म है स्किप स्किप होने ही होने, क्योंकि 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं रॉन्ग नंबर सीरीज में। अगर आपकी अच्छी किस्मत हुई तब आपको बेसिक नंबर सीरीज मिल जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। देखो, सबसे पहले जो आया आपका वो आया था ईयर बेस पजल गाइस। ठीक है, इसमें बेस ईयर दे रखा था 2021 गाइस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को देखो आप थोड़ा लास्ट में अटेम्प्ट करो तो इजी रहेगा गाइस, क्योंकि अब देखो सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा है, 1994, इसके बाद 96, इसके बाद 98, इसके बाद 1919, फिर आएगा 2001, फिर आएगा आपका 2002, फिर 2004, फिर 2005। ये आपका दे रखा है। ठीक है, तो आप अगर मेमोरी बेस्ड पेपर देना चाहते हो तो अगर आपके पास टेक्स्ट बुक का पास है प्रो, तो वहां आपको मिल जाएगा। बट अगर आप फ्री लगाना चाहते हो बिल्कुल, तो गाइडली पे पढ़ा है, वहां पे चारों शिफ्ट के या पांचों शिफ्ट के पेपर दे रखे हैं उन्होंने, और आपको अड्डा 247 पे भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 3 वेबसाइट मैंने आपको बता दी, वहां पे आप जा सकते हो, बिल्कुल फ्री आप दे सकते हो पैसे। अब देखो बेस ईयर मेरा क्या है, 2021 है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहला वाला माइनस कर लूंगा, जैसे 1994। ठीक है, तो 11 में से 4 गए 27, और ये 11 में से 2 गए 27, ये 2 हो गए। ठीक है, 11 में 4 गए 7, ठीक है 27 हो गया। तो ये हो गया मेरे 27 साल का। ठीक है, अब इसको आप हटा दो। अब देखो ये कितना बढ़ रहा है, यहाँ पे 2 बढ़ रहा है, तो इसको 2 माइनस कर दो, जो हो जाएगा 25 साल। इसमें कितना बड़ा, 2 बड़ा, तो इसको माइनस कर दो आप, ये हो जाएगा 23 साल का। इसमें कितना बड़ा, 1 बड़ा, तो इसको माइनस कर दोगे आप, 22 साल। इसमें कितने बड़े, 2 बड़े, तो इसको माइनस करोगे उधर 2, तो 20 साल का हो जाएगा। ठीक है, इसमें 1 बड़ा तो ये 19 साल का, इसमें 2 बड़े तो ये 17 साल का, इसमें 1 बड़ा तो ये 16 साल का। ठीक है, पहला काम खत्म हो गया। अब वो एट मोस्ट 1% एल्डर देन पी। पी से देखो, यहाँ पर अगर आपको समझ में रहा है तो यहाँ पे लिखा क्या बोला, देखो अधिकतम एक व्यक्ति पी से बड़ा है, मतलब पी से एक बड़ा होगा या फिर कोई भी होगा, तो 2 पॉसिबिलिटी है इसके अंदर। ठीक है, या तो पी से बड़ा एक होगा, या तो पी खुद बड़ा होगा। ये तो हो सकते हैं। एट मोस्ट का मतलब ये है, अगर आपको इंग्लिश समझ में ना आए तो आप वहां पे हिंदी कर सकते हो, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों होता है। उसके बाद बोला 2 पर्सन वर बॉर्न बिटवीन पी एंड बी। पी और बी के बीच में कितने, 2 है, तो 1 2 छोड़ के यहाँ पे बी आ जाएगा, 1 2 छोड़ के यहाँ पे बी आ जाएगा। क्यों जस्ट बिफोर बी इन ऑड नंबर ऑफ ईयर, क्यों आएगा जस्ट बिफोर बी, बी से जस्ट बिफोर क्यों आ गया यहाँ पे, यहाँ पे आ गया। और आगे बोला था ऑड नंबर ऑफ ईयर में आएगा, यहाँ पे ऑड में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे इवन में आ रहा है, मतलब ये पॉसिबिलिटी भी यहाँ से कैंसिल। ठीक है,
आर इज 4 years older than टी। जो आर है वो टी से 4 साल बड़ा है। अभी अभी नहीं पता तो हम लिख लेते हैं इसको। डब्ल्यू इज ओल्डर देन यू, डब्ल्यू इज ओल्डर देन यू एंड जस्ट यंगर देन एस। एस से जस्ट छोटा है कौन? आपका डब्ल्यू। ठीक है, चलिए। अब देखो ये वाली पॉसिबिलिटी जस्ट वाली, देखो यहाँ पे आ सकते नहीं, यहाँ पे आ सकते नहीं, यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे अगर आप एस को लेते हो उससे जस्ट छोटा आपका डब्ल्यू हो जाएगा, और डब्ल्यू बड़ा है किससे? यू से। ठीक है, और आर बड़ा है 4 साल टी से। तो देखो 23 साल का अगर टी होता है उसमें 4 जोड़ोगे तो 27, मतलब आर आपका यहाँ पे आ जाए। तो ये था इजी शिफ्ट वाला पेपर, आराम से कर सकते हो आप, बस आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन स्पीड हो तो आप आराम से कर दो। इसमें कुछ नहीं करना, या तो आप क्या करो सबसे लास्ट वाला माइनस कर दो या सबसे पहले वाला कर दो। सारा मत करना, बच्चे क्या करते हैं सारा माइनस करते हैं, वो मत करना guys, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, ये आपके सवाल है। पहला सवाल मैं करा दो, बाकी आप खुद कर लेना। इसका पीडीएफ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। हु इज बोर्न इन द ईयर ऑफ 1998? 1998 में कौन पैदा हुआ आपका? वो है टी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 मेरे आए थे स्लॉक्स के, देखो इसमें क्या बोला गया है कि ऑल फ्लावर आर प्लांट। ऑल फ्लावर क्या है? मेरा का पूरा क्या वो प्लांट, ठीक है। अगर बोला ओनली फ्यू प्लांट आर फ्रूट, ओनली फ्यू प्लांट आर फ्रूट, ये ऐसे कर दो आप, और इसका कुछ ऐसा पार्ट है जो इसके अंदर नहीं जाएगा, ओके। नो फ्रूट इज वेजिटेबल, नो फ्रूट इज वेजिटेबल, फ्रूट का ये आपका कुछ नहीं होगा रिलेशन किसका? वेजिटेबल की। आगे बोला है कि सब फ्लावर आर फ्रूट, सब फ्लावर आर फ्रूट, चाहिए फ्रूट ही हो जाएगा, ठीक है। तो फ्लावर का और फ्रूट का रिलेशन दे रखा था कि नहीं दे रखा था, तो ये हमारा हो जाएगा कैंसिल। आगे बोला है कि सम प्लांट आर नॉट वेजिटेबल, तो सम प्लांट इसका जो कुछ पार्ट ऐसा है जो इसके अंदर नहीं जा रहा है, मतलब इसका रिलेशन किसके साथ नहीं है? वेजिटेबल के साथ नहीं है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सेकंड ओनली, सेकंड कंक्लूजन इज फॉलोस। पढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। इसमें क्या बोला गया है कि ऑल मैमल आर बर्ड, ऑल मैमल आर बर्ड, ऑल बर्ड आर एग हो जाएगा, नो एग इज रेप्टाइल, ठीक है। ये बोला गया है। चलिए अब इसमें क्या हो जाएगा? सब मैमल आर एग, सब मैमल इसमें जा रहा है, पहला तो मेरा सही है। सब रेप्टाइल कैन बी बर्ड, सब रेप्टाइल कैन बर्ड हो सकता है क्या? पूरा का पूरा बर्ड किसके अंदर जा रहा है? आपका एग के अंदर जा रहा है। तो एग का रिलेशन किसके साथ नहीं? रेप्टाइल के साथ नहीं, तो इसका भी तो नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली वन। कंक्लूजन फर्स्ट इज फॉलोस। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। क्या बोला गया? ओनली फ्यू लेक्स आर, ओनली फ्यू लेक्स आर पॉन्ड, मतलब इसका कुछ ऐसा पार्ट है जो इसके अंदर नहीं जाएगा। नो पॉन्ड इन स्ट्रीम, नो पॉन्ड इन स्ट्रीम, ठीक है। ऑल लेक आर रिवर, ठीक। पहला काम खत्म। कंक्लूजन पहला कहता है ऑल स्ट्रीम आर रिवर इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल स्ट्रीम आर रिवर इज अ पॉसिबिलिटी, हाँ हो सकता है और नहीं भी हो सकता। डाउटफुल, डाउटफुल के साथ जब भी पॉसिबिलिटी आती है तो वो क्या होता है? आपका सही होता है। आगे बोले सब लेक इज डेफिनेटली नॉट स्ट्रीम, लेक। अब लेक का कुछ पार्ट ऐसा है ना जो इसके अंदर नहीं जा रहा और इसका रिलेशन इसके साथ नहीं है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड सही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 and 2 कंक्लूजन इज फॉलोस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। अब आया आपका 9 बॉक्सेस आज अरेंज किया, एक रो के अंदर आपके अरेंज किए गए। कितने बॉक्स है आपके? 9 बॉक्सेस है। अब देखो जब पीओ लेवल का आता है ना तो उसमें आपको बॉक्सेस का नंबर नहीं दिया जाता कि बॉटम वाला 1 है या टॉप वाला। अब आपको इसके अंदर अरेंज करना पड़ता था, यही पीओ लेवल होता है। मोर देन 4 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिलो जी। देखो अब एक काम करता हूँ, तो यहाँ पे लिखता हूँ एक काम करते हैं, आपको बिल्कुल बेसिक से करा रहे हैं ना, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मेरे बॉक्स है, ठीक है।
चलिए, अब देखो उसने क्या बोला कि मोर देन 4 का मतलब है कम से कम 5 आएंगे जी के नीचे। अब उससे ज्यादा भी हो सकता है, हम इसको चेक करते हैं। देखो कैसे, 1 2 3 4 5 हो सकता है, पहला क्रम। जी मेरा यहाँ पे आ सकता है। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि जी के नीचे अगर मैं 6 ले लूं तो ओके सर। थर्ड पॉसिबिलिटी कहती है अगर जी के नीचे मैं 7 ले लूं तो सर कोई नहीं सर, ले सकते हो। लास्ट पॉसिबिलिटी कहती है कि जी अगर मेरा टॉप पे हो, उसके नीचे अगर मेरे 8 बॉक्सेस हो। अभी तक तीन चारों कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो। आगे बोला 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन जी एंड एच। जी और एच के बीच में कितने, 3 है। देखो पहली पॉसिबिलिटी, इसके ऊपर पॉसिबल है कि नहीं, 1 2 3 यहाँ पे मेरा एच आ जाए। सेकंड बोला 1 2 3 यहाँ पे मेरा एच आ जाएगा। इसमें देखो एच मेरा यहाँ पे आ जाएगा, इसमें मेरा एच यहाँ पे आ जाएगा। सरबड़ी करनी अगर पॉसिबिलिटी 3 से 4 बनती बनाओ, बट सवाल गलत नहीं करना। आगे बोला द नंबर ऑफ बॉक्सेस आर प्लेस्ड अबव एच। एच के ऊपर जितने होंगे उतने ही आपके सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड बिलो सी, उतने सी के नीचे होंगे आप। अब देखो इसमें देखो एच के ऊपर कितने आपके, कितने, 7 बॉक्सेस है, तो उसके नीचे हो जाएगी सी। सी मेरा यहाँ पे आ जाएगा। एच के ऊपर कितने यहाँ पे 6। अब देखो नीचे पॉसिबल है क्या, यहाँ पे देखो इसके ऊपर देखो 1 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 पॉसिबल है क्या, नहीं। यहाँ से ये पॉसिबिलिटी मेरी क्या हो गई, कैंसिल हो गई। ठीक है सर। इसमें देखो कितने, 1 2 3 4 5 है। 1 2 3 4 5 ये सी हो गया। इसमें देखो 1 2 3 4 है। 1 2 3 4 पॉसिबल है कि नहीं ना। तो इसमें ये पता चल गया कि मेरी जो कंडीशन है वो एक तो ये वाली बचेगी और एक ये वाली बचेगी। यहाँ से मेरा आंसर आ जाए। ठीक है। नेक्स्ट, ए इज प्लेस टू बॉक्स। ए इज प्लेस टू प्लेसेस अबाउ ई। ए इज टू प्लेसेस मतलब ए के और ई के बीच में एक बॉक्स जो होगा, ए आपका ई के ऊपर आएगा। विच इज प्लेस जस्ट अबाउ आई। आई के जस्ट अबाउ आएगा कौन, ई वाला बॉक्स। ओके। एफ एंड एच आर नॉट प्लेस एडजेसेंट टू ईच अदर। मतलब एफ मेरा यहाँ पे नहीं आएगा, एफ मेरा यहाँ पे भी नहीं आएगा, एफ मेरा यहाँ पे नहीं आएगा, एफ मेरा यहाँ पे नहीं है। ओके। बॉक्स बी इज प्लेस्ड अबाउ डी एंड प्लेस्ड बिलो ई। ई के नीचे मेरा आएगा बी, बट ऊपर किसके होगा, वो डी। ठीक है, ये मेरी 3 केस बचे, मतलब 3 पॉसिबिलिटी बची। इससे मेरा आंसर आ जाए। देखो अब मैं क्या कर सकता हूँ, देखो अगर मैं ए को यहाँ पे लूं और ई को यहाँ पे लूं तो ई के जस्ट नीचे आई पॉसिबल है क्या, नहीं आ सकता। अगर मैं ए को यहाँ पे लूं तो ई फिर हो सकता है, ए को यहाँ पे लूं फिर ई फिर आई पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है। तो मुझे लेना पड़ेगा आई, ए को यहाँ पे, उसके जस्ट एक छोड़ के आपका आई, सॉरी ई आ जाएगा, ई के जस्ट नीचे मेरा आई हो जाएगा। ओके सर। अब ई के नीचे बी, बी के नीचे डी, और लास्ट वाला बचा एफ। ये मेरा आंसर आ गया। बट मैं आपको चेक कराता हूँ सेकंड। ये पॉसिबल है कि ए और आई नहीं ना, ये पॉसिबल है कि नहीं, ये वाला पॉसिबल है। ए को अगर आप यहाँ पे लेते हो फिर यहाँ पे आ जाएगा कौन, ई हो गया, इसके नीचे आई। अब देखो ई के नीचे बी तो आ जाएगा, बट बी के नीचे डी पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल। आंसर जो होगा मेरा फर्स्ट केस से आ जाएगा। ठीक है। तो भी आपको भी यही बोलता हूँ, जो डेफिनेट इंफॉर्मेशन है ना उसको आप डायरेक्ट डायरेक्ट पुटअप कर दो, और जो पॉसिबिलिटी वाली उसको साथ में लिख लो, उसको चेक करते रहोगे। और अगर आपको पजल्स में दिक्कत है या सिटिंग अरेंजमेंट में दिक्कत है तो डेली आपको पता है कि रात को 9 बजे हमारी क्लासेस होती है गाइस। तो ओनली फॉर पजल पे फोकस किया जाए, तो वहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, ये सवाल है, इसमें ये पूछा गया विच बॉक्स इज एग्जैक्टली मिडल ऑफ द अरेंजमेंट। मिडल में कौन सा है आपका, वो हो जाएगा कौन सा, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो आंसर क्या होगा, ई। ई मिल रहा है मुझे ऑप्शन नंबर बी के अंदर। ठीक है।
हाउ मेनी बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन ए और आई के बीच में, ए और आई के बीच में देखो कितने हैं, एक दो, कितने हैं, दो हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अब देखो आया इनइक्वालिटी, सबसे इजी टॉपिक रीजनिंग का। अब इसमें देखो एक चीज क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है, हमेशा आपको खुले से बंद की तरफ जाना है। पहला क्या करना, खुले, कोई ग्रेटर देन कोई लेस देन वो सब भूल जाओ। एक चीज ध्यान में रखो, मुझे हमेशा खुले से बंद की तरफ जाना है। दूसरा क्या, अगर आप ग्रेटर देन इक्वल टू में से और ग्रेटर देन में से अगर आपको सिलेक्ट करना है तो हमेशा किसको सिलेक्ट करोगे, ग्रेटर देन वाला होगा। ठीक है, ये चीज दिमाग में बिठा लो, ये ट्रिक है, इसके अलावा कुछ नहीं करना आपको। देखो बता रहा हूँ, अब मुझे देखो पी से जे की तरफ जाना है। यहाँ तो पी से मैं जा सकता हूँ क्यू की तरफ, नहीं जा सकता, अभी तो क्लोज हो गया है क्या, और है क्या कहीं पी, देखो नहीं, तो पहला तो गलत हो जाए। दूसरा, एम से मुझे पी की तरफ जाना है, एम से मैं एल जा सकता हूँ, एल से मैं क्यू जा सकता हूँ, और क्यू से मैं जे जा सकता हूँ। और मैंने क्या बताया था, प्रायोरिटी किसको देनी है हमेशा, ग्रेटर देन वालों की। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड फॉलो, ऑप्शन नंबर बी। इतना सा काम है और कुछ नहीं करना, कोई ग्रेटर देन, कोई इक्वल टू, कोई लेस देन, कुछ ध्यान में रखना, खुले से बंद की तरफ जाना है और हमेशा प्रायोरिटी किसको देनी, ग्रेटर देन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखो, अब मुझे जाना है एन से, मुझे ए की तरफ जाना है, एन को ढूंढो आप। एन से देखो, हाँ अब देखो एन इक्वल टू टी है, टी से आप के जा सकते हो, के से आप ए जा सकते हो, मतलब पहला सही है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट कहता है कि मुझे सी से पी की तरफ जाना है, सी को ढूंढो आप। सी से आप टी जा सकते हो, मतलब इक्वल टू है दोनों, टी इक्वल टू एन है, और एन से आप पी की तरफ जा सकते हो, मतलब सेकंड भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2 conclusively follows। चलिए बढ़, देखो ओ से मुझे आई जाना, अब देखो ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों, ओ से आप के जा सकते हो, ठीक है, के से आप बी जा सकते हो, है ना। और इसमें देखो आप आई जाना ना मुझे, वो पॉसिबल नहीं है इसका, ये तो कैंसिल हो गया। अब एल से मुझे जाना है ओ की तरफ, एल से आप, एल से आप जा सकते हो कि आई, नहीं जा सकते हैं, बट आई से एच जा सकते हो, नहीं ये भी नहीं होगा इसका। तो इसका हो जाएगा नाइदर वन और टू कॉन्क्लूजन फॉलोस। इतने इजी सवाल थे, तीनों के तीनों आराम से कर सकते हो। अभी तक आपने देखा मुझे, मैंने कितने सवाल करा दिए आपको, टोटल 15 सवाल करा दिए। कितने, ये 16 नंबर का, हाँ 17 नंबर का, टोटल 16 थे। 16 के 16 कितने इजी थे, आराम से अगर आप पेपर को अटेम्प्ट करते हो तो मैं गारंटी देता हूँ 30 तो प्लस लेके आ सकता है कि एवरेज बच्चा। तो आपको सिलेक्शन चाहिए तो कम से कम 35 नंबर यहाँ पे लाना पड़ेगा, 30 नंबर आपको क्वार्ट में लेके आना पड़ेगा। जितना यहाँ मैक्सिमम करोगे उतना थोड़ा सा यहाँ पे कम हो जाएगा, तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है प्री निकालना है बस, बेस तो निकाल ही लोगे, आपको इतनी तो मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिट इन अ रो फेस नॉर्थ। ठीक है, ओके सर। आगे बोला है, आगे बोला है कि just a minute, ठीक है, ए सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के थर्ड लेफ्ट में आपका बैठा है कौन, ए। ठीक है, 3 पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड आर, एफ और आर के बीच में 3 पर्सन बैठे हैं। आर सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, वो इज जस्ट लेफ्ट ऑफ बी, बी के जस्ट लेफ्ट में सी आएगा, सी के सेकंड लेफ्ट में आपका आर आएगा। ठीक है, अभी तक कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिली जो मुझे डेफिनेट हो नहीं, इसको करेक्ट करना पड़ेगा। 1 पर्सन सिट बिटवीन यू एंड वी, यू और वी के बीच में 1 पर्सन है। यू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ सी, सी के सेकंड राइट में आपका कौन है, यू है। ओके, बी सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ एन, एन के सेकंड लेफ्ट में आपका बी है, एंड थर्ड राइट ऑफ यू, और यू के थर्ड राइट में है और बी। ये बहुत बढ़िया। यू सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, यू जस्ट राइट ऑफ ए, ए के जस्ट राइट में आपका आएगा डी, और क्यू थर्ड लेफ्ट ऑफ डी, डी के थर्ड लेफ्ट में आपका क्यू है। ठीक है, अभी तक तो आपकी इंफॉर्मेशन कोई भी नहीं मिली मुझे, इससे मैं इसको स्टार्ट कर सकता हूँ। नंबर ऑफ पर्सन,
सिट बिटवीन क्यू एंड आर इज वन मोर देन द राइट ऑफ, ठीक है। क्यू और के बीच में, हाँ, क्यू और आर के बीच में क्या होगा, जितने पर्सन होंगे, जितने एन के राइट में जितने पर्सन आएंगे उसमें से एक अगर आप ऐड करते हो तो उतने पर्सन आपके क्यू और आर के बीच में आ जाएंगे। सपोज एन के राइट में 2 पर्सन आते हैं, क्यू और आर के बीच में 3 पर्सन, नो वन सीट लेफ्ट ऑफ क्यू, ये मेरी डेफिनेट है। तो सबसे पहले नॉर्थ पर्सन फेस है, सबका फेस क्या नॉर्थ की तरफ है। देखो, तो मुझे पता चल गया कि क्यू के लेफ्ट में कोई नहीं आएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड हो जाएगा, ठीक है। ये आपको पता चल गई, ये मेरा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्यू थर्ड लेफ्ट डी के, तो एक दो, ये आ गया मेरा डी, ठीक है। तो आप इसको हटा दो आप, ओके। अब किससे कनेक्ट हो रहा है, क्या और, अब देखो ए के इमीडिएट लेफ्ट में डी है और इमीडिएट राइट में, तो यहाँ पे मेरा ए आ जाएगा, ये ए हो जाएगा, यहाँ पे मेरा डी आ जाएगा, ठीक है सर, इसको भी हटा दो आप। अब नेक्स्ट ए जो है वो एफ के थर्ड लेफ्ट में है, तो देखो एक दो छोड़ के यहाँ पे मेरा एफ आ जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप इसको भी हटा सकते हो पापा। अब देखो एफ और आर के बीच में 3 है, 1 2 3 पॉसिबल है, लेफ्ट और राइट दोनों में पॉसिबल। बट अगर आप आर को यहाँ पे लेते हो, देखो ये वाली फॉर्मेशन और ये वाली, सी के सेकंड लेफ्ट में आर है, अगर आप आर को सपोज यहाँ पे लेते हो तो सी के सेकंड लेफ्ट में पॉसिबल है कि नहीं, तो इसके राइट में आएगा 1 2 3, यहाँ पे मेरा आर आ जाएगा। तो अब आप इसको भी हटा सकते हो। आर जो है सेकंड लेफ्ट है सी के, सेकंड लेफ्ट है सी के, तो भी हटा दो आप। सी जो है वी के इमीडिएट लेफ्ट में है, तो वी के इमीडिएट लेफ्ट में आ गया आपका, आप इसको भी हटा सकते हो आप, ठीक है। सी के सेकंड राइट में यू है, तो सी के सेकंड राइट यू सिट राइट ऑफ सी बोला, ताकि उसने सेकंड राइट में, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ हो जाते हैं, सी के राइट में आएगा यू, ठीक है। अब देखो यू और वी के बीच में 1%, अगर आप यू को यहाँ पे लेते हो तो लेफ्ट में आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा यू, तो आप इसको भी हटा सकते हो, आप इसको भी हटा सकते हो, ठीक है। अब यू के थर्ड राइट में बी है, तो 1 2 छोड़ के यहाँ पे मेरा बी आ जाएगा, हिसाब से आप इसको भी हटा सकते हो। अब देखो एन के सेकंड लेफ्ट में बी है, एन के सेकंड लेफ्ट में आपका ये हो जाए, ये भी हो गया। अब देखो क्यू और आर के बीच में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8% है, कितने हैं, 8% है। एक ज्यादा होनी चाहिए एन के राइट में, मतलब एन के राइट में आपके टोटल कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6, ये मेरा क्या हो जाएगा, राइट हैंड हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब इसने सवाल क्या क्या पूछा है, सवाल पहला पूछा है कि हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन डी एंड क्यू, डी और क्यू के बीच में, देखो डी आपका ये है, क्यू आपका तो 1 2, कितने पर्सन बैठे हैं, 2%। अब इसने बोला हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन द रो, कितने पर्सन बैठे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 और 7 27, इतना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये चीजें होती है, आराम से सवाल बनता है, बस बनाने का तरीका आपको आना चाहिए guys। सारी अप्रोच सिखा दिए, हर प्रकार की पजल मैंने अपने 9 बजे वाले बैच में करवा दिए, तो वहां से जाओ, जो भी पजल समझ में नहीं आया सर्च करो ये वाली पजल बाय जागृत संजय, प्रदीप जागृत संजय सेलेक्ट क्लासेस, आपको मिल जाएगी। देखो इन द नंबर, एक नंबर दे रखा है 4 7 9 4 8 6 5 5 और 3, इफ ऑल डिजिट आर सब्ट्रैक्टेड बाय, ठीक है, और डिजिट को हमें सब्ट्रैक्ट करना 1 से, तो देखो इसमें से करोगे तो आपका आ जाएगा 6, इसमें से आपका आ जाएगा 8, इसमें से आपका आ जाएगा 4, इसमें से आपका आ जाएगा 4, इसमें से आ जाएगा आपका 2, इवन डिजिट आर सब्ट्रैक्टेड बाय 2, इसको बड़ा कम करोगे 2 तो ये आ जाएगा 2, इसको कम करोगे 2 तो ये आ जाएगा 2, इसमें से आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 4, कंप्लीट काम पहला।
द सम ऑफ द डिजिट विच आर सेकंड फोर्थ एंड सिक्स्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो देखो लेफ्ट हैंड से ये होगा तो सेकंड डिजिट छठा, फिर ये 6 प्लस 2 प्लस 6, चौथा पांच और छठा, ये हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा आंसर? 12। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। अब 22 से लेकर 26 तक आपके आए थे कोडिंग डिकोडिंग। अब इसमें क्या करना है आपको? सबसे पहला तो काम है, जैसे मैं करता हूँ, मैं कह रहा हूँ उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, एस न्यू ऐसे लिख लेता हूँ। बट अगर आप चाहते हो कि डायरेक्ट करना चाहते हो, देखो सफल, एक तो कौन वर्ड है मेरे पास, सफल है। सफल आप देखो किसके अंदर है क्या कहीं कॉमन? नहीं मिल रहा है, हटाओ फिर इसको। फिर आपका है न्यू, न्यू देखो आपका इसके अंदर है, न्यू आपका इसके अंदर है, और कोई कॉमन है क्या? नहीं है। तो न्यू का कोड क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट हो सकता है, बीएफ भी हो सकता है, ठीक है अभी नहीं बता दो। फिर देखते हैं वर्ड, वर्ड देखो आपका इसके अंदर भी है, वर्ड आपका इसके अंदर भी है, वर्ड आपका इसके अंदर है। तो देखो आपका क्या हो सकता है? बीएफ इसके अंदर है, बीएफ इसके अंदर है, बीएफ इसके अंदर है। तो वर्ड का कोड हो जाएगा बीएफ, और जो आपका न्यू का कोड क्या हो जाएगा? एक्स एफ एक्स एफ। ठीक है, एक्स एफ इसका हो गया। तो सफल का कोड ऑटोमेटिक मिल गया मुझे, गो। ठीक है, तो फिर अब देखो टूवर्ड्स क्या है? अब टूवर्ड्स, टूवर्ड्स आपका देखो इसके अंदर भी है, टूवर्ड्स आपका इसके अंदर भी है, और कहीं है? हाँ देखो ये रहा। तो टूवर्ड्स का कोड क्या हो जाएगा? एच यू, हाँ देखो ये रहा, एच यू, एच यू और एच यू। टूवर्ड्स का हो जाएगा एच यू। अब आया आपका कॉर्नर, तो कॉर्नर तो एक ही बचा, तो ये हो जाएगा कॉर्नर का कोड क्या हो जाएगा आपका? एच एच। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नहीं मिल रहा, बट टेबल आपका मिल रहा है, टेबल और टेबल। तो चैप्टर का कोड अभी हमें नहीं पता, बट मुझे टेबल का कोड मिल गया। किसका? टेबल का। टेबल का देखो क्या हो सकता है? डीएम हो सकता है, सी एस डीएम ही होगा, तो हो जाएगा डीएम। तो टेबल का होगा डीएम। अब बचा चैप्टर अकेला, चैप्टर का हो जाएगा क्यू टी। इसमें अराउंड बचा एक, तो अराउंड का कोड क्या हो जाएगा आपका? अराउंड का हो जाएगा सी एच। सारे कोड मिल गए। अब मैं देखता हूँ आंसर क्या क्या आएगा। पहला कोड उसने पूछा कि टूवर्ड्स का क्या होगा? टूवर्ड्स का क्या है आपका? टूवर्ड्स का एच यू, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर उसने बोला चैप्टर का कोड क्या होगा? तो चैप्टर का आपको पता है क्यू टी हो जाएगा, तो चैप्टर का क्यू टी बोला ऑप्शन नंबर सी। अब उसने बोला सी एच किसका कोड है? सी एच आपका है अराउंड का, अराउंड मुझे मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी के अंदर। बाकी आप दोनों क्वेश्चन खुद कर लें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। 27 से लेके 31 तक जो आपको पूछा गया है, वो बोला कि 7 पर्सन है आपके एम से लेके एच तक, बिलोंग टू डिफरेंट कंट्रीज, इटली कनाडा वगैरह वगैरह। ठीक है, बॉटम का नंबर 1 है और टॉप फ्लोर का 7 है। ठीक है, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब हम इंफॉर्मेशन देखते हैं क्या क्या दे रखे हैं। एस लिव्स 2 फ्लोर अबाउट द वन हु लिव्स, वन हु बिलोंग्स टू ब्राजील। ठीक है, एस जो है वो 2 फ्लोर अबाव, मतलब एस और ब्राजील के बीच में एक फ्लोर आएगा आपका, और जो एस है वो ब्राजील के ऊपर है। एंड लिव ऑन अ प्राइम नंबर फ्लोर, किसके लिए आया है? ये एस के लिए आया है। एस आपका प्राइम फ्लोर पे रहेगा। प्राइम मतलब 2, 3, 5 और 7। ठीक, अब ये एस पे तो, एस टू पे तो आ नहीं सकता। अब बताओ आपको पॉसिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? तुरंत करवाते हैं बाद में। ठीक है, हो गया। ठीक है, अब मोर देन 2 फ्लोर गैप बिटवीन एस एंड द वन हू बिलोंग्स टू कनाडा। एस, अब मोर देन 2 का मतलब है कम से कम 3। ठीक है, ये आपकी 4 भी आ सकते हैं, ये आपके 5 भी आ सकते हैं, ये आपके 6 भी आ सकते हैं, हमें नहीं पता। कनाडा और सॉरी, कनाडा की स्पेलिंग देखो क्या लिखी है, कनाडा के बीच। ठीक है, ओके, चलिए। एन बिलोंग्स टू स्पेन, लिव्स 3 फ्लोर अप बिलो। ठीक है, एन एक तो आपका क्या है? स्पेन से बिलोंग करता है। एंड लिस्ट 3 फ्लोर बिलो द वन हु बिलोंग्स टू कनाडा। तो 1, 2 ये आ जाएगा कनाडा।
बिलो बिलो हो गया ना, ठीक। ओ लिव्स जस्ट अबाउट द वन हु बिलोंग्स टू इटली। इटली के जस्ट अबाउ आ जाएगा आपका ओ। द नंबर ऑफ पर्सन लिव बिलो एम। एम से जितने नीचे होंगे उतने ही आपके आर के ऊपर होंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद बोला है कि वो लिव्स जस्ट बिलो पी। पी के जस्ट नीचे आपका आर आएगा। ठीक है। द वन हु बिलोंग्स टू चाइना लिव जस्ट अबाउ द वन हु बिलोंग्स टू इंडिया। इंडिया के जस्ट अबाउ आपका आएगा कौन? जो पर्सन आपका चाइना से बिलोंग। तो सारी इंफॉर्मेशन मुझे मिल गई। अब हम चेक करते हैं क्योंकि हमारे पास क्या है, पॉसिबिलिटी है। देखो, एस आपका प्राइम पे है। एस को मैं यहाँ पे ले सकता हूँ एक, है ना। अब देखो तीनों केस में आपको समझा। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं। अब एस मेरा यहाँ पे भी तो आ सकता है, और एस मेरा यहाँ पे भी ठीक है, चलिए। अब एस के और ब्राजील के बीच में एक है। ब्राजील मेरा यहाँ पे आ गया, फर्स्ट केस। ठीक है, अब ब्राजील मेरा यहाँ पे एक बार मेरा ब्राजील यहाँ पे आ जाए। चलिए, हटाओ फिर इसको आप। अब देखो, एस और कनाडा के बीच में कम से कम तीन आए। मोर देन टू बोलोगे ना, हाँ मोर देन टू फ्लोर। ठीक है, तो देखो नीचे पॉसिबल है कि एक, दो, तीन। इस केस में कनाडा आपका यहाँ पे आए। अब यहाँ पे देखो एक दो पॉसिबल है कि एक, दो, तीन। अब यहाँ पे कनाडा लिखते हो, चलो लिख लिया मैंने, चलो मान लिया। बच्चा गलती क्या करता है यहाँ, अब ये कनाडा और ये कनाडा डायरेक्ट कनेक्ट कर सकता था ना वो, लेकिन नहीं, वो गलती क्या करती, यही गलती। ठीक है, अब कनाडा के दो छोड़ के स्पेन आना चाहिए, पॉसिबल है क्या? नहीं सर, इसको हटा दो फिर आप। मेरा आंसर जो है वो इन्हीं दो केस से आ जाए। अब देखो एक, दो, तीन। कम से कम तीन तो आएंगे, एक, दो, तीन। यहाँ पे आप कनाडा लेते हो सब, तो इसको दो छोड़ के स्पेन पॉसिबल है क्या? एक, दो नहीं पॉसिबल है, तो ये केस भी मेरे क्या हो गया यहाँ से एलिमिनेट। तो मेरा आंसर है वो इस केस से आ जाएगा, मतलब फर्स्ट केस से आ जाएगा। ओके, आप इसको भी हटा सकते हो आप। ठीक है, अब एक दो छोड़ के मेरा एन यहाँ पे आ जाएगा, और एन जो बिलोंग करेगा वो स्पेन कंट्री से बिलोंग। चलिए, तो आप इसको भी हटा दो अब आप। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पी के जस्ट नीचे आर है ना। अगर आप पी आर पॉसिबल है, देखो इसमें कैसे बताता हूँ, कलर चेंज करके बता। देखो, आप अगर पी को यहाँ पे लेते हो और आर को यहाँ पे लेते हो, तो आर के ऊपर कितने एक है, तो एम के नीचे एक होगा, पॉसिबल है। ठीक है सर, अगर आप पी को यहाँ पे लेते, आर को यहाँ पे लेते, आर के नीचे एक, आर के ऊपर कितने एक, दो, एक, दो, एम के नीचे पॉसिबल है क्या? नहीं। हटाओ सर फिर। अब देखो पी आर, आर के ऊपर जितने होंगे उतने एम के नीचे हो जाएंगे, तो दो पॉसिबिलिटी है, हम इसको चेक करते हैं कैसे। सपोज मैं पी को लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और ये हो गया आर। अब ये कहाँ गया मेरा एम, एम मेरा यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब इटली, ओ जस्ट अबाउ इटली, इटली के ऊपर ओ है। इटली यहाँ आ सकता है क्या? नहीं। इटली यहाँ आ सकता नहीं, इटली यहाँ पे आ सकता नहीं, इटली यहाँ पे आ सकता है, इटली यहाँ पे पॉसिबल नहीं। ये कंडीशन क्या होगी यहाँ से एलिमिनेट। तो पी मेरा कंफर्म हो गया, यहाँ पे आएगा। आर मेरा कंफर्म हो गया यहाँ पे। उस हिसाब से देखो, आर के नीचे जितने उतने एम के ऊपर हो जाएंगे, तो एम मेरा टॉप पे आ जाएगा। ठीक है,
अब देखो इटली ओ, इटली ओ, इटली ओ पॉसिबल है क्या? तो इटली यहाँ पे आ जाएगा और ओ मेरा यहाँ पे आ जाएगा। अब चाइना और इंडिया एक दूसरे से कनेक्ट है, तो चाइना मेरा यहाँ पे आ जाएगा। ये पी मेरा जो है वो इंडिया से बिलोंग करेगा। आप इसको भी हटा दो आप। अब ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब मेरे पास एक पर्सन बचा, एक कंट्री। पर्सन देखो, एम एन ओ पी क्यू बचा, क्यू मेरा यहाँ पे आ गया। कंट्री मेरी बची जर्मनी, ये जर्मनी। ठीक है, बस बन गया सवाल। आराम से था, बस पॉसिबिलिटी का खेल है। इंफॉर्मेशन लिख लो, जो इन्फॉर्मेशन डेफिनेट है उसको डायरेक्ट पुटअप कर दो, बार बार लिखने की जरूरत थोड़ी पड़ती है उनको। इन्फॉर्मेशन डेफिनेट वाले वो डेफिनेट रहेगी, वो इंडेफिनेट थोड़ी हो जाएगी। इंडेफिनेट इन्फॉर्मेशन को आपको चाहिए। ठीक है, चलिए। अब इसने पूछा क्वेश्चन नंबर 27, हु लिव्स ऑन द फिफ्थ फ्लोर। फिफ्थ फ्लोर पे आपको कौन है? वो क्यू है, इटली से बिलोंग करता है, क्यू है और इटली से बिलोंग करता है। ऑप्शन नंबर टी। ओ विच ऑफ द फॉलोइंग, विच कंट्री डज ओ बिलोंग। ओ किससे बिलोंग करता है आपका? ओ करता है जर्मनी से, तो जर्मनी में जो ऑप्शन नंबर ई है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट जो है आपका वो है डायरेक्शन बेस। डब्ल्यू वॉक 8 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट ऑफ पी। ठीक है, डब्ल्यू है, पर्सन है। ये पी से अच्छा कलर चेंज कर देते ना, थोड़ी जगह छोड़ी गई, कोई छोड़ी। चलिए देखो, आप पी से जाता है वो कितना? 8 मीटर। ठीक है, 8 मीटर गया वेस्ट में, कहाँ पहुंच गया? ये क्यू पे पहुंच गया। ठीक है, तो वो लेफ्ट ले रहा है ना, यहाँ पे समस्या होगी थोड़ी। थोड़ा सा क्या करते हैं, ऊपर बना। पी के 8 मीटर वेस्ट में कौन है? क्यू है। यहाँ से उसने क्या किया? लेफ्ट टर्न लिया फ्रॉम क्यू एंड वॉक 10 मीटर रीच आर। यहाँ से उसने क्या करा? 10 मीटर का लिया और पहुंच गया कहाँ पे? आर पे। टेक अ राइट टर्न फ्रॉम आर एंड वॉक 12 मीटर टू रीच आर। यहाँ से उसने क्या करा? एक राइट टर्न लिया 12 मीटर का, कहाँ पे पहुंच गया? वो एस पे पहुंच गया। He take another right turn from S, walk 6 मीटर टू रीच। यहाँ से उसने 6 मीटर का लिया और कहाँ पे पहुंच गया? टी पे पहुंच गया। He takes a left turn from T। यहाँ से उसने क्या करा? लेफ्ट टर्न लिया 8 मीटर का और कहाँ पे पहुंच गया? वो अपने घर पे पहुंच। ठीक है, चलिए ये हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया? क्वेश्चन पूछा गया इन विच डायरेक्शन टी विद रिस्पेक्ट टू क्यू। क्यू के रिस्पेक्ट में टी की डायरेक्शन, क्यू के रिस्पेक्ट में टी की डायरेक्शन क्या है? ये अगर आप ऐसे करोगे तो क्या आएगा? साउथ और वेस्ट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट, डी हो जाएगा। शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन एस एंड डब्ल्यू के घर पे देखो, इसने क्या बोला कि एस और डब्ल्यू के बीच में शॉर्टेस्ट, एस ये आपका और डब्ल्यू का घर ये रहा। तो ये आपको ट्रिपलेट दिख रहा है, 6 का आधा 3, 8 का आधा 4, 3 4 5, मतलब 5 का डबल कितना हो जाएगा? 10। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय डब्ल्यू। टोटल डिस्टेंस कितना चला? देखो ये 8 चला और ये 10, 18। यहाँ से ये 12 चला, 12 से 18 कितना हो गया? 36। 36 के बाद ये कितना चला? 8, कितना हो जाएगा? 44। करेक्ट, और सी मेरा करेक्ट आंसर हो गया। अब इसमें पूछा है फाइंड आउट ऑड। ठीक है, तो देखो पी, देखो अब देखो इसमें क्या माइनस हो रहा है। तो सबसे पहले देखो पी से यू था, पी क्यू आर एच टी यू, मतलब प्लस का 5। तो देखो एम एन ओ पी क्यू आर इसमें भी हो रहा है, जी एच आई जे के एल इसमें भी हो रहा है, बी सी डी ई एफ जी इसमें भी सही है। अब देखो इसमें टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई, मतलब पहले पेड़ से तो मुझे कुछ पता नहीं चला। अब यहाँ से देखो पी क्यू आर प्लस का 2, एम एन ओ प्लस का 2, अब जी एच आई प्लस का 2, बी सी डी ई, यहाँ पे तो क्या हो रहा है? प्लस का 3 हो रहा है, यहाँ पे प्लस का 2, यहाँ पे प्लस का 2, यहाँ पे प्लस का 2, टी यू वी इसमें प्लस का 2, मतलब ऑड क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी मेरा ऑड हो जाएगा।
अब देखो 36 से लेके 40 तक जो आया ना आपका, वो आया है सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। क्या बोला गया कि 8% सिट अराउंड द सर्कुलर टेबल, एक सर्कुलर टेबल की ओर बैठे। ठीक है, आगे बोला है कि सम आर फेसिंग इनसाइड सम आर फेसिंग आउटसाइड। ठीक है, एच सिट थर्ड टू द राइट ऑफ के थर्ड राइट में आपका आर आएगा, एंड बोथ फेस सेम डायरेक्शन, मतलब के इक्वल टू आर। ठीक है, दोनों का सेम डायरेक्शन में फेस। आई सेट ऑपोजिट टू के, आई जो है वो ऑपोजिट टू किसके बैठा है, वो आपका के ऑपोजिट बैठा है, एंड बोथ ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब के नॉट इक्वल टू आई। ओके, एल सिट सेकंड टू द राइट ऑफ आई, आई के सेकंड राइट में आपका एल आएगा। एफ सिट ऑपोजिट टू डी, डी के ऑपोजिट आपका एफ आएगा। वो सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई के सेकंड लेफ्ट में आपका डी आएगा। अभी तक कोई डेफिनेट इंफॉर्मेशन मुझे नहीं मिली। इमीडिएट नाइबर ऑफ ई फेस ऑपोजिट डायरेक्शन एज ई, मतलब ई के जो पड़ोसी होंगे ना आपके, दोनों के दोनों, ये जो भी होंगे आप, ये इसको मैं क्या करता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, एट द रेट और एस, एट द रेट और हैज है ना, दोनों के दोनों नॉट इक्वल टू ई है, मतलब दोनों का फेस ऑपोजिट डायरेक्शन होगा किसके, ई। जी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ डी, डी के थर्ड राइट में आपका जी है। ओके, एंड नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ आई एंड के, जो आपका जी है वो ना तो आई का पड़ोसी होगा, ना वो के का पड़ोसी होगा, ना ही वो के का पड़ोसी होगा। ठीक है जी, हाँ ठीक है। एल और ई फेस इनसाइड, एल और ई जो है होगा इनसाइड फेस, इन फेस। ठीक है, जी एंड एफ सेम डायरेक्शन, मतलब जी इक्वल टू आपका एफ है। देखो, अभी तक आपको कोई इंफॉर्मेशन ऐसी मिली जो डेफिनेट हो, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो पॉसिबिलिटी लेनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए तो दोनों पॉसिबिलिटी में ले लेता हूँ। चलिए देखो, मैं क्या करता हूँ, के से स्टार्ट करता हूँ। के का फेस एक बार इनसाइड लेता हूँ, एक बार आउटसाइड। एक बार इनसाइड लेता हूँ ना मैं, तो के थर्ड राइट में एक दो तीन यहाँ पे मेरा आ रहा है, और एक बार मैं आउट लेता हूँ के को, तो के थर्ड राइट में आर यहाँ पे आ जाए। ठीक है, ओके, आप इसको हटा सकते हो। आप के इक्वल टू आर है, मतलब के का और आर का सेम डायरेक्शन। यहाँ पे के आउट है तो आर आउट हो जाएगा, यहाँ पे के इनसाइड है तो यहाँ पे आर भी इनसाइड हो जाएगा। आप इसको हटा सकते हो। आप के अपोजिट आपका आई बैठा है, तो के अपोजिट आपका आई बैठा है, के अपोजिट आपका आई बैठा है, आप इसको हटा सकते हो। आप के नॉट इक्वल टू आई, मतलब के का और आई का डायरेक्शन अपोजिट है, इसमें इनसाइड है इसमें आउट हो जाएगा, ये के आउट है इसमें इनसाइड हो जाएगा। आप इसको भी हटा सकते हो। आप अब आई के आई के सेकंड लेफ्ट में आपका एल है, तो आई के सेकंड लेफ्ट में एल आपका यहाँ पे आ जाएगा, आई के सेकंड लेफ्ट में एल आपका यहाँ पे आ जाएगा। आप इसको भी हटा सकते हो। अब जी जो के का ना आई का पड़ोसी है, मतलब जी यहाँ पे भी नहीं आ सकता है, जी यहाँ पे जी की जगह ये हो जाएगी इस केस में। जी की जगह देखो यहाँ पे भी नहीं आ सकती, यहाँ पे भी नहीं आ सकती, यहाँ पे भी नहीं आ सकती, जी की जगह हो जाएगी यहाँ। तो आप इसको भी हटा दो। अब आप यहाँ से, अब डी के थर्ड राइट में जी है, इसमें देखो यहाँ पॉसिबल है कि नहीं, तो डी मेरा यहाँ पे आ जाएगा। डी के थर्ड राइट में जब फेस होगा आउटसाइड होगा, तभी तो आपका डी के थर्ड राइट में जी होता है। इसमें देखो डी मेरा यहाँ पे आ जाएगा, डी के थर्ड राइट में तो फेस इनसाइड एक दो तीन हो गया, तो आप इसको भी हटा दो। आप
डी अपोजिट टू एफ है, डी के अपोजिट आपका एफ बैठा है, डी के अपोजिट आपका एफ बैठा है, हटा दो फिर आप इसको। अब 1% बचा आपका ई, ई मेरा यहाँ पे आ गया, ई मेरा यहाँ पे, और लास्ट एक बोली थी एल और ई पेज इनसाइड, एल इनसाइड और ई बी इनसाइड, एल इनसाइड ई बी इनसाइड, आप इसको भी हटा दो आप। नेक्स्ट ई के सेकंड लेफ्ट में डी है, ई के सेकंड राइट में डी आ रहा था, तो कैंसिल हो गया। यहाँ पे ई के सेकंड लेफ्ट में डी आ रहा था, ये सही है। अब देखो आप इसको भी हटा दो, ई इक्वल टू एफ है, मतलब सॉरी जी इक्वल टू एफ है, अभी नहीं पता मुझे। ये बोला था एक चीज की, जो ई के पड़ोसी है ना वो ई के अपोजिट डायरेक्शन में, ई इनसाइड है तो के आउटसाइड, जी भी आउटसाइड, जी और एफ दोनों सेम डायरेक्शन में तो ये भी आउटसाइड, बस बन गया सब। तो देखो कैसे अगर आप इंफॉर्मेशन लिखते हो ना तो कितना हेल्पफुल होता है आपका। तो आपको यही चीज बोलूंगा, जो इंफॉर्मेशन डेफिनेट हो उसको आप डायरेक्ट पुटअप कर दो, जो पॉसिबिलिटी वाले उसको आप लिखते रहो और साथ साथ में चेक करते रहो, ठीक है। सवाल क्या पूछा गया, हु सिट थर्ड लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठा है आपका, एफ के थर्ड लेफ्ट में देखो 1 2 3 एल बैठा है, एल ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है मुझे। हु सिट अपोजिट टू वन हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ जी, जी सॉरी जी के इमीडिएट राइट में आपका कौन बैठा है, जी के इमीडिएट राइट में आपका ई बैठा है, ई के अपोजिट आपका आर है, तो ऑप्शन नंबर नन ऑफ दिस हो जाएगा। ओके, इसने क्या बोला, हु आर इमीडिएट नाइबर ऑफ ई, ई के पड़ोसी कौन कौन है आपके, ई के पड़ोसी है के और जी, के और जी मिल रहा है मुझे ऑप्शन नंबर सी के अंदर, ठीक है। तो ये ओवरऑल सेशन था हमारा, मेमोरी बेस्ड पेपर का था, एक इजी पेपर आया था। उसके बाद हम आपको लेके आऊंगा अब नेक्स्ट जो होगा आपका वो मॉडरेट टू हाई लेवल का होगा। अगर आपको लगता है सिलेक्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल को सीखा है तो उसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना, ठीक है। और किसी भी प्रकार की पीडीएफ चाहिए या टारगेट पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक मैं दे रखा हूँ गाइस हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।